जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तमाम तालीमी इदारों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई है, जिसको न सिर्फ स्कूल वालों ने, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, बल्कि सिविलियंस ने भी। हम एज ए पेरेंट या एज ए सिविलियन, बहैसियत जिम्मेदार शहरी, हम सबको इसको फॉलो करना। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने एडवाइजरी की चंद बातें रख रहा हूँ। और तमाम इदारों को, खा वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटियाँ हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, सबके लिए एडवाइजरी है। और इस एडवाइजरी के मुताबिक जो जारी की गई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जीके साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से, यानी सीसीओ की तरफ से, जिसमें तालीमी इदारों को एक चीज के लिए न सिर्फ आगाह किया गया बल्कि एक तरह की वार्निंग है। और कैसे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए ज़रूरी एडवाइजरी। ऑनलाइन गेमिंग के जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें एडवाइजरी खास इसलिए है। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, या बच्चों और ख़वातीन या बच्चियों के खिलाफ जो क्राइम बढ़ रहा है, यानी जिसमें कोऑर्डिनेशन, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो बता रहा है कि तमाम तालीमी इदारों को ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन का जब इनेकाद करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, बाज़ाब्ता हिमायत के मामले में इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, एडवाइजरी किसी को चाहिए, दोनों पेजेस मेरे पास हैं, अंग्रेजी में है, एक एक करके मैं इन शॉर्ट रखूंगा। एडवाइजरी के मुताबिक स्कूलों के स्टूडेंट्स को शामिल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जब आप करते हैं, इसको एडवर्टाइज करते हैं, इसकी तशहीर करते हैं, स्पॉन्सरशिप, तो बाज़ाब्ता हिमायत से गुरेज किया जाए, बचा जाए। खास तौर पर ऐसे मल्टीप्लेयर गेम्स जिनमें बच्चों का नामालूम अफराद से रब्ता होता है, ऑनलाइन गेमिंग में वो किसी से भी कनेक्ट कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, एहतियात बरतने की, ऐसी गेम से एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है जिनमें ओपन वॉइस चैट है, टेक्स्ट चैट है, प्राइवेट मैसेजिंग है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, या स्कूल के स्टूडेंट्स के जानने वाले हल्के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कहीं अचानक अननोन लोगों के साथ रब्ता हो जाता है। चैट, टेक्स्ट मैसेजेस, ओपन वॉइस मैसेजेस, प्राइवेट मैसेजेस, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह, इनसे बचने की जरूरत। पॉइंट नंबर 3, तालीमी इदारों को मशवरा दिया गया है कि ऐसी ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम ना करें जो बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा या काफ़ी लंबे अरसे तक गेमिंग में बच्चों को बिजी रखने की तरगीब दे, वो खुद को उसी में बाद में इन्वॉल्व कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर टेक्नोलॉजी पर मबनी जो मुकाबले हैं तो वो मुनक्किद की जाएं, उन्हें कंट्रोल्ड रखें, उम्र के मुताबिक रखें, एज कैटेगरी रखें, बच्चों के महफूज डिजिटल माहौल उनके लिए मुनक्किद किया जाए, जबकि उसकी प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग हो, पेरेंट्स को मुकम्मल आगाही भी यकीनी बनाया जाए, माँ बाप को बताया जाए आपके बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, एडवाइजरी में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग के बजाय स्पोर्ट्समैनशिप और कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, जिद्दत हो, कोडिंग हो, रोबोटिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हो, स्टेम हो, शतरंज वगैरह हो, आर्ट्स हो, फिजिकल अवेयरनेस हो, फिजिकल स्पोर्ट्स हो, इनको प्रायोरिटी हमेशा दी जाए। एक तो ये। पॉइंट नंबर 6, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बाकायदा से साइबर सेफ्टी और डिजिटल वेल बीइंग अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए कहा गया है। पॉइंट नंबर 7, स्टूडेंट्स को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उन्हें अवेयर किया जाए कि ऑनलाइन मिलने वाले लोगों के साथ अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, स्कूल की डिटेल्स, पिक्चर्स, पासवर्ड, ओटीपीज, लाइव लोकेशन या बाकी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर ना करें। पॉइंट नंबर 8, स्टूडेंट्स को हिदायत दी गई है कि अगर उन्हें ऑनलाइन ग्रूमिंग, किसी भी तरीके से अननेसेसरी कोई राब्ता नामुनासिब जो समझा जाए, कोई धमकी, ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग, यहाँ तक कि फिजिकली उनको हरास करने की कोई कोशिश होती है, कोई उनको किसी भी तरीके से किसी एप्लीकेशन के जरिए कोई दरख्वास्त आती है, या कोई ऑनलाइन सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई राब्ता होता है, तो फौरी तौर पर किसी काबिल एतमाद बालिग फर्द या मुतलका हुकाम को इतला दें, या कोई जानने वाला हो, मैच्योर हो, या फिर कंसर्न अथॉरिटीज को। ऑनलाइन गेमिंग से खतरा क्या है? बच्चों के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से कई साइबर सिक्योरिटी और चाइल्ड सेफ्टी खतरात पैदा होते हैं। इनमें अननोन लोगों की तरफ से ऑनलाइन ग्रूमिंग और नामुनासिब जो राब्ता है वो होता है, साइबर बुलिंग होती है, हैरासमेंट होती है, धमकियां मिलती हैं, ब्लैकमेलिंग, वॉइस और टेक्स्ट चैट के जरिए बच्चों को मुतासिर या मैनिपुलेट किया जाता है, जाली अवार्ड्स देने की बात होती है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, गेमिंग लिंक्स के जरिए फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, पर्सनल डिटेल्स और डिजिटल शनाख्त की चोरी या इसका गलत इस्तेमाल वगैरह, ये सब होता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा गेम के जो अंदर खरीदारी है, इनामात वगैरह, अवार्ड्स वगैरह, गेमिंग अकाउंट से मुतल्लिक माली फ्रॉड, नामुनासिब या पुरतशद्दुद मवाद तक रसाई,
या जो वॉयलेंस की तरफ कोई चीज उकसाने वाली, जरूरत से ज्यादा गेमिंग, स्क्रीन पर इन्हिसार भी खतरात में शामिल हैं। सो इन प्लेटफॉर्म्स पर शुरू होने वाला जो कॉन्टेक्ट है वो प्राइवेट मैसेजिंग एप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मिंग तक शिफ्ट हो सकता है, जहां पेरेंट्स और इदारे की निगरानी निस्बतन कम हो जाती है। फिर मुश्किलात होंगी बच्चा जब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। तो अब स्कूलों को क्या कहा गया है, गेमिंग के जब आप कंपटीशन करें ऑनलाइन गेमिंग के, तो स्कूल की तरफ से जिसको स्पॉन्सर किया जाता है इन एक्टिविटीज को एक तो सेफ बनाएं और मंजूर शुदा रखें, अप्रूव्ड होनी चाहिए, और सरगर्मियों का तासुर नेगेटिव ना हो इसका ख्याल रखें। तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी पर मबनी जो एक्टिविटीज हैं ऐसे हालात पैदा ना हो जो बच्चों को अननोन लोगों के साथ या मुमकिन साइबर जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ या फ्रॉडस्टर है उनके साथ किसी भी तरीके से उन तक कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए। मकसद ये कि टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल हो, बच्चों की, खवातीन की, महिलाओं की उन्हें हरासमेंट से बचाया जाए, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, फॉर द वेलफेयर और वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन एंड women's security or safety. These are the important points as per the advisory, which has been initiated, which is the, I think, the great initiative of J&K's cyber security cell or cyber crime coordination. So every school, every institution, whether it is government institution or private institution, college है, यूनिवर्सिटियां हैं, सबको फॉलो करने के लिए कहा गया है। सबके साथ इस एडवाइजरी के जरिए राब्ता मुतलका हुकाम का हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग से मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, इतने लंबे चक्कर में पड़ने के बजाय बच्चों को दूर रखिएगा किसी भी एतबार से। वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी एड्स आती हैं, एक्सेस कितने हैं, कितने लोग नामालूम उनसे राब्ता करते हैं। फिर सचिन और सीमा वाला आपको याद होगा, वो सब ऑनलाइन ही हुआ था। तो एक मिसाल बड़े आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में समझने के लिए काफी है। पेरेंट्स, स्कूल, वालिदैन, सोसाइटी, सबका ये मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली होनी चाहिए और होनी होगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, कोई एक इदारा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बीमारी की सूरत में हम सब के सामने बहसियत मुआशरा है।